ये कहानी है बिकासपुर गांव की, जहां राजेश अपनी पत्नी राधा और उसके दो बच्चों करण और अर्जुन के साथ रहता था। करण और अर्जुन दोनों बहुत शरारती थे और अक्सर गांव वाले उनकी शिकायत राजेश के साथ किया करते थे। उनके घर के सामने दूसरा एक बहुत पुराना घर भी था जिसमें कोई नहीं रहता था और वो बहुत डरावना था। एक दिन करण को उस घर की छत पर एक औरत और बच्चा दिखते हैं। अरे अर्जुन, तूने उस मकान की छत पर देखा? वहाँ मुझे बहुत डरावनी औरत और एक बच्चा दिखा। अरे छोड़ो न करण भैया, वैसे भी वो मकान बहुत सालों से बंद पड़ा है, शाम को पापा से पूछ लेंगे। करण राजेश से मकान के बारे में पूछता है। अरे पापा, ये सामने वाला मकान किसका है? यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? मैंने आज सामने वाले घर की छत पर एक औरत और एक बच्चा देखा। अरे तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये मकान किसका है और यहाँ कौन रहता है, इससे हमें क्या? वैसे भी यहाँ आए हमें कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे भी क्या पता होगा कि ये मकान किसका है, नालायक कहीं के। फिर राजेश वहाँ से चला जाता है और करण और अर्जुन भी बाहर खेलने चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि एक गांव वाला नदी में नहा रहा है। अरे वाह वाह वाह, इसे कहते हैं स्विमिंग पूल। और ये शहर वालों को देखो, एक चूहे जितने गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरकर उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। अरे उनको क्या पता कि प्राकृतिक स्विमिंग पूल कैसा होता है। आज तो इस प्रकृति के स्विमिंग पूल में नहाकर मजा आ गया। क्या ठंडा ठंडा पानी है। सही कह रहे हो अंकल, पर आप नंगे नहा रहे हो। शेम शेम शेम। अरे तुम दोनों शैतान यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, वरना अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अरे अंकल, एक तो बिन कपड़े के घूमते हो और फिर हमें ही डांटते हो। अभी मजा चखाते हैं आपको। ऐसा कहकर करण और अर्जुन उसके कपड़े लेकर भाग जाते हैं। ए, अरे मेरे कपड़े! अरे दुष्टों, रुक जाओ दुष्टों! अरे मेरे कपड़े तो दे जाओ दुष्टों! अरे मेरे कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे कपड़े तो दे जाओ! लेकिन वो दोनों नहीं रुकते हैं और उसके कपड़े लेकर भाग जाते हैं। अरे ये दोनों कहाँ चले गए मेरे कपड़े लेकर? हे राम, मेरी तो इज्जत लुट जाएगी पूरे गांव में। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पूरे गांव को? हे भगवान, कुछ कर भगवान। तभी उसे वहाँ पे एक केले का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह 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 वाह, केले का पेड़! इन केले के पत्तों को मैं एक ड्रेस की तरह बना लेता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, फिर कपड़े बदल कर इन दोनों दुष्टों की खबर लूंगा अच्छे से। फिर वो केले के पत्तों की ड्रेस बना लेता है और उसको पहन लेता है और घर की ओर चल देता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसका दोस्त शामू वहां आ जाता है। अरे बिरजू, ये क्या कहीं फैशन शो से आ रहे हो का? और ये पत्ते वत्ते क्यों पहन रखे हैं तुमने? अरे क्या बताऊं, ये सब उस करण और अर्जुन की वजह से हुआ है। उन दोनों की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। फिर बिरजू शामू को पूरी बात बताता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से बकरी उन केले के पत्तों को खाने लग पड़ती है। अरे बिरजू भैया, उन दोनों की टांगे तो बाद में तोड़ना, पर पहले अपनी इज्जत बताओ। देखो, बकरी तुम्हारे पत्ते खा रही है। इसके बाद बिरजू कपड़े बदल लेता है और कपड़े बदलकर वो सीधा करण और अर्जुन के घर जाता है और राजेश को सारी बात बताता है। अरे ये दोनों तो सच में बहुत शैतान हो गए हैं। अरे बिज्जू भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें घर आने दीजिए, मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगा। उस रात अचानक से राजेश के घर के सामने के घर में लाइट जलने लगती है और उसकी रोशनी सीधा राजेश के कमरे में जाती है। अच्छी, सुनते हो? लगता है अपने सामने वाले मकान में कोई रहने आया है। लाइट चल रही है वहाँ की। अरे क्या यार, लाइट जलती है तो जलने दो। अब चल सो जा, मुझे सुबह काम पे जाना है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं
अगली सुबह राजेश उस मकान में जाता है और वो देखता है कि मकान का मालिक अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ वहाँ बैठा हुआ है। अरे भाई साहब, आपने ये मकान लिया हुआ है क्या? काफी दिनों से यहाँ कोई नहीं रह रहा था। जी भाई साहब, मैंने ही ये मकान खरीदा है। सस्ता मिल रहा था तो ले लिया। वैसे आप कौन? मैं आपका पड़ोसी हूँ और सामने वाला मकान मेरा है। कोई भी जरूरत हो तो बताना, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। उसके बाद राजेश वहाँ से चला जाता है। एक दिन करण और अर्जुन अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी वो देखते हैं कि सामने वाले घर से एक लड़का उन्हें बहुत देर से देख रहा था। अरे अर्जुन, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये लड़का हमें अपने घर से ऐसे ही देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं। करण और अर्जुन दोनों सामने वाले मकान की खिड़की की तरफ जाते हैं, लेकिन खिड़की ऊंची होने के कारण करण अर्जुन को अपने कंधे पर बिठा लेता है और अर्जुन मकान के अंदर देखने लगता है। अरे अर्जुन, अंदर कुछ दिखा? चुप क्यों है? अरे करण भैया, चुपचाप चल दो यहाँ से, अंदर बहुत ही गड़बड़ है। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अंदर एक चुड़ैल है करण भैया। चुड़ैल? अरे तूने आंटी देख ली होगी बिन मेकअप के। चुड़ैल, अरे तू मुझे कंधे पे उठा, मैं देखता हूँ चुड़ैल को। इसके बाद करण अर्जुन के कंधे पर बैठ जाता है और घर के अंदर देखने लगता है। वो देखता है कि अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक बच्चे को मांस का टुकड़ा खिला रही है। अर्जुन, भाग यहाँ से, ये तो चुड़ैल है। अर्जुन भाग, अर्जुन भाग भाग अपनी जान बचाकर। उनका ये शोर सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और उन दोनों को भी पकड़ लेती है और घर के अंदर बंद कर देती है। क्या सोचा तुमने, मुझसे भाग पाओगी? अब तुम दोनों भी इसी के साथ बंद रहोगे। उधर करण और अर्जुन के बहुत देर से घर न आने पर राजेश और राधा उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। दोनों नालायकों में नाक में दम करके रखा हुआ है। आज ये दोनों मिल जाएं तो इनकी टांगे तोड़ दूंगा। अरे क्या नास्मिता आदमी है, इसे बिल्कुल भी दुख नहीं है बच्चों के खोने का, अभी भी मारने की पड़ी है। उसके बाद राजेश सामने वाले पड़ोसी के घर करण और अर्जुन के बारे में पूछने जाता है। अरे भाई, आपने मेरे बच्चे करण और अर्जुन को देखा है? दोनों ही नहीं मिल रहे। क्या आपके यहाँ तो नहीं आए? अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। अगर मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगा, आपको बता दूंगा। मकान वाला जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अंदर चला जाता है। मकान वाले की इस हरकत की वजह से राजेश को उस पर शक होने लगता है। उसी रात उस मकान से कुछ बहुत भयानक आवाजें भी आ रही थी। अगले दिन सुबह राजेश सारी बात बिरजू को बताता है। अरे राजेश भैया, आप जो बात बता रहे हो, मुझको कोई भूत वूत का चक्कर लगत है। ऐसा करेंगे कि रात को उस घर में चलेंगे और अपने साथ एक आध तांत्रिक भी ले चलेंगे भैया। इसके बाद राजेश, राधा और बिरजू एक तांत्रिक को लेकर सामने वाले मकान में जाते हैं। सामने वाला मकान वाला उन्हें देखकर घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन राजेश और बिरजू उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। अरे अरे अरे, अरे मर गया रे। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे मत मारो, मर गया रे। मुझे मत मारो। छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। अगर तूने सच नहीं बोला कि क्या चक्कर है और मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे हाँ भाई, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, पर आप मुझे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। दरअसल ये एक चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ गई हुई है। एक दिन मैं जंगल से जा रहा था तो ये वहाँ मुझे मिली थी। तब से लेकर आज तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और मेरे बच्चे को भी मारने की धमकी देती है। हर अमावस्या की रात को ये बच्चों की बलि देती है। मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
बचा लीजिए। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है। तूने इन लोगों को सब कुछ सच बता दिया, पर तूने क्या सोचा कि ये बच जाएंगे? भाई भी तेरे साथ ही मरेंगे। चुड़ैल, लगता है तुझे सिद्ध महात्मा नहीं मिला है अभी तक। आज मैं तुझे बताता हूँ कि बच्चों की बलि चढ़ाना क्या होता है। फिर तांत्रिक अपने चिमटे से चुड़ैल के सिर पर वार करता है। चुड़ैल के सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।